नहीं होने देना है। और इसी बात को लेकर के सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुआ, उसका परिणाम आज इस रूप में आ रहा है। इमलिया कोडर जनपद बलरामपुर में एक भव्य म्यूजियम बना है। मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। थारू जनजाति से जुड़े हुए लोग वहां पर उस म्यूजियम के माध्यम से जनजातीय समुदाय की जुड़ी हुई संस्कृति, उनकी परंपरा, प्राचीन काल से उनकी क्या क्या पद्धतियां रही हैं, इन सबको वहां देख सकते हैं। बहुत अच्छा म्यूजियम वहां पे बना हुआ है। संस्कृति विभाग ने समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर के उसको आगे बढ़ाया है। ऐसे ही सोनभद्र में भी आज एक म्यूजियम का निर्माण, और भी अन्य जनपदों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम सरकार युद्ध स्तर पर डबल इंजन की सरकार इसको बनाने का काम कर रही है। बुक्सा जनजाति बिजनौर में रह रही है, उनके लिए भी शासन की योजनाएं वहां तक पहुंच जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज जहां सोनभद्र में आश्रम पद्धति विद्यालय का जो लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जहां उसका लोकार्पण का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है, वहीं साथ साथ बिजनौर के बुक्सा जनजाति से जुड़े हुए लोगों को भी योजनाओं से आच्छादित करने का जो क्रम हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी के आगमन के दौरान प्रारंभ किया था, आज वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। हर हाल में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के हर तबके को प्राप्त हो, यह किसी भी सरकार की एक प्राथमिकता होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं भावों के साथ इस देश के अंदर देशवासियों को एक मंत्र दिया था, और वो मंत्र दिया था सबका साथ और सबके विकास का। इस सबका साथ और सबके विकास का भाव यही है कि हम लोग जितने भी जरूरतमंद नागरिक हैं, अगर वह किसी एक योजना से आच्छादित नहीं हो पाया है, उस तक वह योजना पहुंचाना करके उसके जीवन स्तर को उठाना। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज हम लोगों ने तय किया है कि जनजातीय समुदाय हो, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए समुदाय हो, अति पिछड़ी या पिछड़ी जाति से या अन्य नागरिक जो भी अब तक शासन की विभिन्न योजनाओं से अगर अभी भी वंचित है, उस तक हम उन योजनाओं को पहुंचा करके जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यानी गरीबी को सर्वथा मुक्त करने के ऐसे समाज की व्यवस्था के लिए हम कार्य कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र इसके परिणाम हम सबके सामने आएंगे। आज का दिवस हम सबको एक नई प्रेरणा दे रहा है। अगले कुछ समय तक यह कार्यक्रम यहाँ पर 15 से लेकर के 20 नवंबर तक 6 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी जो दिवस है, यह इस अवसर पर यहाँ पर आज संचालित होगा। इसमें मुझे जानकर के प्रसन्नता है कि 22 राज्यों के कलाकार इस पूरे अभियान के साथ यहाँ पे जुड़ेंगे, और साथ साथ स्लोवाकिया एवं वियतनाम के कलाकार भी इसमें भागीदार बने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी के माध्यम से हमें जनजातीय समुदाय को देखने और उन्हें आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर जब भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम आयोजित कर रहे हैं, इस अवसर पर अपने पूरे जनजातीय समुदाय को, पूरे प्रदेश वासियों को मैं इस अवसर पर एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, और भगवान बिरसा मुंडा के उन उच्च आदर्शों से हम प्रेरणा प्राप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रेरणादायक आशीर्वचनों के लिए। अब मैं सभी कलाकारों से निवेदन करती हूँ, कृपया अपना वाद्य यंत्र बजाते हुए और अपनी कला को प्रस्तुत करते हुए मंच के समक्ष आ जाएं, ताकि एक समूह चित्र लिया जा सके। कृपया थोड़ा जल्दी करेंगे।